इसके बाद लास्ट सवाल हम लेते हैं, सर मास्टरबेशन का कितना असर पड़ता है आईबीएस में। ये बहुत बड़ा सवाल है कि मास्टरबेशन का कितना बड़ा असर पड़ता है हमारी लाइफ में। हेलो, नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धाओं। उम्मीद और विश्वास करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में एक बेहद ही अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम आज से करने वाले हैं और कोशिश ये करेंगे कि अगर पॉसिबल हो पाया तो हम हर वीक में एक वीडियो क्वेश्चन आंसर सेशन का रखेंगे, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मंथ में 1 से 2 बार रखने का प्रयास करेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल में चेक किया होगा, कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका हम आज इस वीडियो के माध्यम से जवाब देने वाले हैं। और आगे अगर मुझे ऐसे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं जिनके ऊपर पूरा एक डेडिकेट वीडियो बनाना शायद एक इम्पॉसिबल चीज़ होती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास होती है, लेकिन जो चीज़ मुझे महत्वपूर्ण लगेगी मेरे अकॉर्डिंग या आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, उस चीज़ पे हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज़ हम मंथ में 1 या 2 टाइम हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखने का प्रयास करेंगे, जिसमें जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे या जो भी मुझे ऐसा लगेगा इनका जवाब देना ज़रूरी है, उनका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आज के हम वीडियो में लगभग मैंने 5 से 7 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं कमेंट बॉक्स में से, जो कि मुझे लगा कि इनका साथ जवाब देना एक मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहला सवाल है उप्रति म्यूज़िक वाला, सर आईबीएससी में क्या नहीं खाना है उसका बताओ। आईबीएससी मतलब कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन में आपको क्या क्या नहीं खाना है अगर इस बात का जवाब देने की बारी आए, और अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं उसका जवाब दे पाऊँ बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस, तो मैं अगर कुछ जवाब दूँगा तो आपको पहली बात तो यही समझ आएगा कि जो चीज़ मुझे मना करी गई है या तो मैं पहले से खा नहीं रहा, या फिर अगर आपने सब कुछ बंद करवा दिया तो हम खाएंगे क्या। तो उसकी 2 चीज़ें बताता हूँ मैं। जो बंद करवाने वाली चीज़ें हैं उसमें मोस्ट ऑफ द प्रॉपरली घी, दूध, मीठा, खट्टे फल, खट्टी चीज़ें, अचार, नींबू, और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो खाली पेट जंपिंग वगैरह करना, खाली पेट बाइक पे ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें मैं लगभग बंद करवाता हूँ। और अब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में इस सवाल भी घूम रहा होगा कि अगर जब सब चीज़ें बंद करवा दी गई है तो हम खाएंगे क्या। काफ़ी लोग कुछ मिसबिहेवियर वाली कुछ कमेंट भी करते हैं। भाई कोई बड़ी बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करना नहीं करना आपकी चॉइस है। बट अगर इसमें अवॉइड करने की बातें आई तो मैंने आपको बताया घी, दूध, मीठा, इसके अलावा खाली पेट बाइक पे ट्रैवल करना, इसके अलावा बात करी जाए तो मतलब खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद करवा देते हैं। ये सब चीज़ें बंद करनी होती है। अब ये कितने टाइम तक बंद करनी होती है, ये भी बड़ा सवाल निकलता है। तो बंद करने की अगर बारी आई तो मैंने कहा बंद करो, आप बंद कर देंगे, लेकिन कितने टाइम तक। अगर मैं पर्सनली आपको रिकमेंडेशन करूं तो जो मैं 6 मंथ का ट्रीटमेंट जो गाइड करता हूं, जिसमें पहले 3 महीने में लगभग सब चीज़ें बंद करवाता हूं और उसी के अगले 3 महीने बाद वही चीज़ें धीरे धीरे शुरू करवाता हूं। लेकिन ये एक ट्रीटमेंट के अनुसार चलता है ये वाला चीज़ें। लेकिन अब अगर आप पर्सनली घर पर कुछ अपने अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कितने दिनों तक आप छोड़ेंगे, वो आपको अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप घर पे क्या चीज़ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। और कितने दिन तक छोड़ना है इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। लेकिन बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस में बात करूं तो कम से कम आपको 3 महीने ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ती है। इसमें हमारा दूसरा सवाल है प्रदीप मानपुरिया, शरीर की बीमारी है ये। अभी बहुत बड़ा सवाल है और बहुत लोगों के दिमाग में ये बार बार घूमता है कि जो आईबीएस जो बीमारी है ये बॉडी का है या माइंड का प्रॉब्लम है, जिसमें मैंने पहले भी एक डेडिकेट वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर उसको आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन अगर इसी सवाल का बारी से अगर दोबारा से मैं जवाब देने का प्रयास करूं तो इस सबका अपना अपना ओपिनियन है। कई लोग ये बोलते हैं कि साइकेट्रिस्ट की बीमारी, आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये नाभि की प्रॉब्लम है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमें मालूम है ये हमारी बॉडी का प्रॉब्लम है।
तो अगर इसको एक क्लियर वे में देखा जाए तो अभी तक एग्जैक्टली ऐसा कोई चीज़ डायग्नोसिस नहीं हो पाया है कि बीमारी आपके माइंड की है या आपके स्टोमा की है। लेकिन अगर एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी कॉमन निकलती है वो ये है कि सबसे पहले हमारा पेट प्रॉब्लम करता है, उसके बाद वही चीज़ आपके माइंड को ट्रिगर होती है। अगर आप ये बात बोलते हैं कि ये बीमारी जो है आपके शरीर की है, तो वो चीज़ माइंड को बार बार इंडिकेशन इसलिए जा रहा है कि एटलीस्ट आपको उस लेवल पे प्रॉब्लम है, लेकिन उसी चीज़ को आप बारी बार रिपीट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आपके माइंड की प्रॉब्लम है, क्योंकि बॉडी के लेवल से 30% प्रॉब्लम है। इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैंने बाकायदा समझाया है कि 30% ये आपके बॉडी के लेवल से प्रॉब्लम होता है। लाइक भी हमारे सेंटर पॉइंट जिसको हम नाभि बोला करते हैं, यहाँ से प्रॉब्लम होती है। और 70% माइंड की प्रॉब्लम से इसलिए हो जाता है क्योंकि वही चीज़ हम बार बार पूरे दिन रिविजन करते रहते हैं, लाइक भी रिपीट मोड में चलते हैं, तो वो चीज़ फिर ट्रिगर होकर के ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब अगर मैं मेरा ओपिनियन रखना चाहूँ कि बीमारी शरीर की है माइंड की, तो मैं क्लियरली बताऊंगा ये 30% आपके बॉडी का लेवल से प्रॉब्लम है और 70% आपके माइंड के लेवल से प्रॉब्लम है। अब चुनाव आपके हाथ में है, जैसा आपको लगे आप वैसे कर लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मैंने बात बोला, कुछ लोग बोलते हैं कि शरीर की बीमारी, कुछ लोग माइंड की है। तो जिनको ये लगता है कि उनके हिसाब से प्रॉब्लम है, वो उस अकॉर्डिंग उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करें तो ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जिन लोगों का डाउट है उनको ये बात मैं क्लियरली बोलता हूँ, 30% बॉडी के लेवल से और 70% हमारे माइंड के लेवल से, ठीक है। इसके बाद है सतीश सैनी, सर कीवी का फल खा सकते हैं क्या? सर नाभि कैसे चेक करें? मेरे नाभि में भी धड़कन धड़कती है ऊपर की ओर, कैसे पहचाने कि नाभि डिक्की है या नहीं? सतीश सैनी भाई बोल रहे हैं कि सर मैं कीवी फल खा सकता हूँ या नहीं खा सकता। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बता रखा है कि इसमें खट्टे फल वगैरह हम अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो एक बार 2 बार आप खा के चेक कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है या संतुलन में रहती है या कम होती है। अगर बैलेंस में रहती है तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बढ़ रही है तो आपको नहीं खाना, और अगर कम होती है तो फिर आप खा सकते हैं। अब चुनाव आपके हाथ में, लेकिन अगर मैं रिकमेंडेशन करूँ तो मैं आपको मना करने के लिए बोलूँगा, बाकी अब चॉइस आपके हाथ में है। इसके अलावा नाभि को चेक करने का तरीका क्या है? नाभि के लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं और इसके ऊपर मैं आने वाले टाइम पे एक प्रॉपर डेडिकेट वीडियो बना दूंगा कि एटलीस्ट आप नाभि को कैसे चेक करते हैं। उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ मैंने समझी और जिसको मैं जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आने वाले टाइम पर एक डेडिकेट इसके ऊपर अपने वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें क्लियर बता देंगे, ठीक है। इसके बाद एक है दीपिका नाम से, दीपिका ध्रुव करके, ये पूछ रहे हैं भाई मैं भी एक दिन में 8 से 10 बार जाती थी, बट जब से आपको फॉलो किया है बाहर का सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया है, अपने आप का बहुत ध्यान रखती हूँ, एक्सरसाइज योगा करती हूँ, काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दीपिका ध्रुव बोल रही हैं कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, अब ठीक हुई तो वो किस वजह से? डाइट, योगा, मेडिटेशन और खान पीन वाली चीज़ें उन्होंने जब सब चीज़ें अच्छे से कंट्रोल की तो वो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई। लेकिन अब वो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल निकलता है, वो ये है कि कितने दिनों तक हमें बंद करना है। तो उसका एग्जैक्टली अगर एक क्लियर आंसर निकाला जाए तो जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि मैं इसमें कम से कम 6 मंथ का ट्रीटमेंट सजेस्ट करता हूँ। अगर आप उतने दिन तक सब चीज़ें प्रॉपर गाइड वे में करते हैं और लाइफ लॉन्ग बाद, जैसे 6-8 महीने 9 महीने बाद जब आप ठीक होकर बाहर निकल जाएंगे, तो उसके बाद आपको अपनी लाइफ स्टाइल में 2-3 चीज़ें ऐड करनी है कि एक तो आपको जो सुबह मॉर्निंग जो आपको टाइम मिलता है उस टाइम ड्यूरेशन में आपको स्ट्रेचिंग योगा आपको अपनी लाइफ में कंपलसरी करना पड़ेगा, तो आप लाइफ लॉन्ग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये आपको नियम बनाना पड़ेगा। और बाकी दीपिका ध्रुव जो भी बहुत है, अगर इनको बताए गए हमारी जो भी नॉलेजेबल चीज़ें लगी और उनसे उनको रिलीफ मिलता है तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी और भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भविष्य में वो ज़रूर बनेंगे जो बनने की इच्छा रखते हैं। अगला कमेंट है रोमी नंद्रा, इस भाई ने स्टोरी जो सुनाई ऐसा लगा कि जैसे मेरी स्टोरी है। मैं भी जब जब प्राणायाम, अच्छी डाइट और स्ट्रेस नहीं लेता ठीक हो जाता हूँ। डिट्टो सेम बताया है भाई ने मुझे, दूध मैदा इन सबसे प्रॉब्लम होती है।
देखो आपको काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन मिलेगी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप जैसे इन भाई ने बोला, रोमी ने, कि मेरी स्टोरी लगभग इनके जैसे रही या इनकी स्टोरी लगभग मेरे जैसी रही, तो अगर आप लाइफ से रिलेट करेंगे तो जब आप कुछ अच्छा करेंगे प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, डाइट वगैरह पे काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे से बाहर निकल जाएंगे और बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। तो हाँ, आपकी हमारी स्टोरी लगभग सेम हो जाएगी, लेकिन फिर अगर आप वहाँ से डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं तो फिर आप टूटेंगे, फिर आप प्रॉब्लम फंसेंगे। तो एक चीज़ कॉमन समझ लीजिए कि अगर आप नेचुरली घर का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं। बट इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूरोथेरेपी भी होता है, आयुर्वेदा भी होता है और भी होम मेड ट्रीटमेंट भी होता है। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट ले उसमें आपका डिसिप्लिन आपको अच्छे से इम्प्लांट करना है, अप्लाई करना है, तो आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। बाकी इन्होंने जो अच्छा किया, इनको रेस्पॉन्स मिला, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो, रोमी भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आनंद खान का। सर मैं 1 साल से IBS-C, सर मुझे एक साल से IBS-C है, कॉन्स्टिपेशन है। देखो भाई आनंद खान, अगर आपको 1 साल से कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम है तो आप इतना मान लीजिए कि आपका ऑलमोस्ट बहुत समय बच जाएगा और शायद आपको बहुत छोटे समय में ये बात समझ आ गई कि आपको जो प्रॉब्लम है वो बाहर कहीं नहीं, उसका ट्रीटमेंट एग्जैक्टली हमारे पास है और उस हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए आप कहीं ना कहीं एक लकी हैं या भाग्यवान हैं, या शायद कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने आपको एक अच्छी वैल्यू डाली आपकी लाइफ में। अब इसका वजह मैं ये बता रहा हूँ भाई, जहाँ पे मुझे करीब 5 साल लग गया था ऑलमोस्ट ये चीज़ समझने में कि इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है। मैं सिर्फ लड़ता रहा बीमारियों से, लड़ता फिर हार जाता, जीतता फिर हारता, लड़ता फिर जीतता फिर हारता। तो वो एक ट्रैक मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अगर आपने वो ट्रैक क्लियर कर लिया कि ऑलमोस्ट मुझे बीमारी से लड़ना नहीं है, मुझे इससे बचना है, और बचने का मतलब ऐसा है कि अगर आप उस प्रॉब्लम से, जिस प्रॉब्लम से आप बारी बारी ट्रिगर हो रहे हैं, वहाँ से अगर आप उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं और भी कुछ टाइम अपनी बॉडी पे, मेंटली, माइंड पे अगर आप काम करते हैं तो आप बहुत जल्दी अच्छे होकर बाहर निकल जाएंगे। और इन फ्यूचर फिर दोबारा कभी इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती कि आप फंस सकते हैं। बस आपको राइट वे में एक गाइडलाइन होना चाहिए आपके पास में, और अगर आप उस गाइडलाइन का प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आप इससे बाहर निकल जाएंगे। अब गाइडलाइन की बात करी जाए तो मैं बहुत बार मेरी वीडियो में बोलता हूँ, योगा, स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और डाइट वगैरह, ये सब चीज़ें अगर आप नेचुरली करते हैं तो आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल है हिमांशु सिंह, दलिया कैसे खाना है भैया, सलाद में क्या क्या खाना है, प्लीज़ गाइड मी। देखो दलिया में मैंने बता रखा है, पतंजलि का मैं स्पेशली रिकमेंडेशन करता हूँ पुष्टाहार दलिया, जिसमें सब चीज़ें मिक्स में आती है, जिसमें करीब 7 या 8 प्रकार के अन्न आते हैं, फाइबर वाली चीज़ें भी जो भोजन होता है वो 7 से 8 प्रकार के उसमें अन्न आते हैं, और वो अगर सब चीज़ें आप लेते हैं तो आपकी बॉडी में और चीज़ों की कमी नहीं होगी, और विटामिन, कैल्शियम या मैनी मोर चीज़ों की आपकी बॉडी में कमी नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ गेहूं वाला दलिया खा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में और चीज़ें वीक होना शुरू होगी। तो आई स्पेशली रिकमेंडेड ऑल ऑफ यू कि पतंजलि का पुष्टाहार दलिया ले सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं जो भी आपको और प्रोडक्ट चाहिए। सलाद में क्या क्या खा सकते हैं, फिलहाल अगर सलाद की बात करी जाए तो मैं आपको 2 चीज़ें रिकमेंडेशन करूंगा। पहली है कि आप खीरा अच्छे से खा सकते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा साथ में मूली या गाजर भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है आपको अच्छे से चबा के खाना है कि जिससे आप जो भी फाइबर खाते हैं उसका सलाइवा मुँह में अच्छे से आपका बन जाना चाहिए। जो भी खाते हैं उसका 80% या 90% आपका काम मुँह में हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट सवाल हम लेते हैं, सर मास्टरबेशन का कितना असर पड़ता है IBS में। ये बहुत बड़ा सवाल है कि मास्टरबेशन का कितना बड़ा असर पड़ता है हमारी लाइफ में। अगर इसको डीपली समझने की बात करी जाए और इसका एक क्लियर लाइन में आंसर निकाला जाए कि होता है या नहीं होता है, तो इस पर काफ़ी सारे सवाल उठते हैं। मास्टरबेशन गलत भी माना जाता है, सही भी माना जाता है। कितनी बार करते हैं ये आपके हाथ में है, और इस पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है इसका अगर सवाल की बारी आए तो वो चीज़ है कि, तो फिर उसका जवाब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ ओवर लिमिट में करते हैं तो हर चीज़ आपकी बॉडी के लिए नकारात्मक प्रभाव पैदा करेगी। चाहे पानी भी अगर आप एक लिमिटेशन से बाहर पिएंगे तो वो भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव वाली चीज़ें करेंगी।
जैसे कि आपका लीवर या किडनी फेल होने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसको ज़्यादा फिल्टर वाला काम करना पड़ता है। तो समझिए, लिमिटेशन लीजिए। मीठा लिमिटेड में खाना सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ओवर लिमिट लेंगे तो प्रॉब्लम करेगा। रनिंग करना सही है, लेकिन अगर आप ओवर रनिंग कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम करेगा। अगर आप धूप में सिकाई करते हैं तो धूप में बैठ करके आप सर्दियों में सिकाई कर सकते हैं खुद की बॉडी की, और कैल्शियम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम तक बैठे रहेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम करेगा, स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होना शुरू होगी। और अगर बात करी जाए फटना कितना अच्छा है, तो फटना एक लिमिट दायरे में, एक टाइम की क्वांटिटी में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ओवर टाइम में जाते हैं तो प्रॉब्लम करेगा। तो सब चीज़ लिमिटेड सोर्स में सही है, लेकिन अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वो चीज़ें एग्जैक्टली आपको 100% की प्रॉब्लम करेगी। तो अब सवाल ये था कि मास्टरबेशन से क्या प्रॉब्लम बढ़ सकती है? भाई बिल्कुल बढ़ सकती है। अगर आप लिमिट से बाहर करते हैं तो 100% बढ़ेगी। अब इसमें कितनी बार किया जा सकता है? तो बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस, आप 1 मंथ में 2 बार मास्टरबेशन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 2 से 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार जाते हैं तो 100% देखिए आप प्रॉब्लम फंसेंगे। अब इसमें सिर्फ सिंगल रीजन से कभी भी IBS नहीं होता है, ये अलग अलग रीजन से हो सकता है। मास्टरबेशन से भी हो सकता है, डिप्रेशन से भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल गलत है उससे भी हो सकता है, खान पान गलत है उससे भी हो सकता है, ज़्यादा भारी वजन, वेट लिफ्टिंग वगैरह करना, जिम में अननेसेसरी तरीके से वजन उठाया गया, ये सब चीज़ें मिलकर के कंपाउंडिंग इफेक्ट बनाती है। तो इसमें कोई सिंगल रीजन नहीं कि मास्टरबेशन की वजह से ही होता है, इसमें सब चीज़ें मिलकर के होती है। लेकिन सवाल ये था कि मास्टरबेशन की वजह से अगर होता है तो वो कितनी बार की बारी में हो सकता है? अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने आपको बोला कि ज़्यादा लिमिट में ज़्यादा बाहर जाएंगे तो वो होगा। लिमिटेड में एज ए 1 मंथ में 1 या 2 टाइम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अगर आप IBS के ड्यूरेशन में हैं, फाइट कर रहे हैं, तो अभी आपको नहीं करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट और मेरा शायद सजेशन ये है, बाकी फिर चुनाव आपके हाथ में है। फाइनली, अगर आपका फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमें, और हम अगली बार जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, हम उसमें वो सवाल पिक करके उनका आंसर देने का प्रयास करेंगे। फाइनली, अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई भी बात अगर आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट करती है तो वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल पाए। फाइनली, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।